आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से हो रहा है और सभी टीम अपनी तैयारी में जुट गई है। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ा झटका लगा है जब केकेआर के तेज गति के गेंदबाज उमरान मलिक चोटिल होकर टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए हैं। केकेआर ने उमरान मलिक की जगह पर सौराष्ट्र के लेफ्ट आर्म पेस बॉलर चेतन साकरिया को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि चेतन साकरिया का 1-to-1 इंटरव्यू वीडियो के अंतिम भाग में शामिल किया गया है। चेतन साकरिया याद है, सौराष्ट्र के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जिन्होंने भारत के लिए एक वनडे और 2 T20 मैच खेले हैं और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व किया है। वे इस सीजन में घरेलू सर्किट से पूरी तरह से गायब थे, कारण वे बाएं हाथ की कलाई की गंभीर चोट से उबर रहे थे जिसने उनके क्रिकेट कैरियर को पटरी से उतारने की कड़ी धमकी दी थी। वे आईपीएल 2025 के लिए केकेआर के साथ वापस तो आ गए हैं। आईपीएल सेटअप का हिस्सा बनने का अवसर 27 इयर्स के खिलाड़ी के लिए एक जीवन रेखा बन गया है। चेतन ने आखिरी बार फरवरी 2024 में सौराष्ट्र के लिए मणिपुर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में खेला था। उन्हें बाएं हाथ की कलाई में गंभीर चोट लगी थी जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता थी। यहां तक कि डॉक्टर सुधीर वारियर, जो कि सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों द्वारा पहले भी परामर्श किए जा चुके विशेषज्ञ है, जब उन्होंने पहली बार साकरिया की जांच की थी तो उन्हें यकीन नहीं था कि ये एलीट क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। यह नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए मेडिकल स्टाफ ही था जिसने साकरिया को डॉक्टर वारियर की सिफारिश की थी। गेंदबाज के लिए क्रिकेट ही सब कुछ है और उसके पास अपने दिल से प्यार करने वाले खेल को वापस पाने के लिए संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 2020 में सौराष्ट्र की पहली रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम के सदस्य रहे साकरिया अपनी कलाई की कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए बीसीसीआई के एनसीए स्टाफ, जिसे अब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टीम के रूप में भी जाना जाता है, अथाक परिश्रम किया। धीरे धीरे लेकिन सुनिश्चित रूप से कड़ी मेहनत साकरिया के लिए रंग लाई। साकरिया की चोट का कारण बेन स्टोक्स से जुड़ी एक घटना के समान था। स्टोक्स ने 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ गोल्डन डक के बाद हताशा में लॉकर पर मुक्का मारने के बाद अपनी कलाई की हड्डी को तोड़ दिया था। आईपीएल की नीलामी के दौरान फ्रेंचाइजी ने साकरिया की प्रोफाइल को नजरअंदाज कर दिया था। उन्हें हाल ही में घरेलू प्रदर्शन के बिना घायल बताकर खारिज कर दिया था। हालांकि केकेआर के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने उन्हें मुंबई में एक T20 टूर्नामेंट में खेलते हुए देखा और उनकी फिटनेस के बारे में पूछा। यह जानने पर कि चेतन साकरिया अपनी लय वापस पा रहे हैं, अरुण ने उन्हें टीम में बॉलर की भूमिका की पेशकश की। साकरिया ने कई चुनौतियों का सामना किया है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले साकरिया ने 2021 में अपने पिता को कोविड-19 से और अपने भाई को दुखद स्वरूप से खो दिया था। जब उनका शीर्ष स्तरीय क्रिकेट कैरियर अधर में लटक रहा था, तब भरत अरुण के प्रस्ताव ने इन्हें जीवन का नया रास्ता दिखाया है। नेट्स में विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को गेंदबाजी करने का मौका उनके क्रिकेट के सफर को फिर से शुरू करने के लिए बिल्कुल वैसी ही जीवन रेखा थी जिसकी उन्हें बेहद और बहुत बुरी तरह से तलाश थी। आइए चेतन साकरिया ने क्या कहा हमारे एक इंटरव्यू के दौरान, वो भी जानते हैं। फर्स्टली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ केकेआर को रिप्रेजेंट करने के लिए। केकेआर मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। आमी केकेआर। चेतन, आपका आईपीएल में चयन हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। पहले थैंक यू मेहुल भाई।
चेतन, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि गली क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक का सफ़र आपका कैसा रहा, आपके शब्दों में? पहले सब बच्चों की तरह मैं भी गली क्रिकेट ही खेलता था, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ, जो दोस्त होते हैं उन लोगों के साथ। फिर धीरे धीरे मैं स्कूल में ज्वाइन हुआ और स्कूल में से हमारे पीटी टीचर ने एक बार अनाउंस किया कि जिन लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट हो वो लोग लास्ट पीरियड में रुक के सिलेक्शन दे सकते हैं, ताकि हम लोगों को स्कूल गेम के लिए खेलने का मौका मिले। तो मैं भी इंटरेस्टेड था और मैं सिलेक्शन में गया और मैं सिलेक्ट भी हो गया। फिर जब मैं 13 साल का था तब मैं पहली टूर्नामेंट खेला था अंडर 14 अपनी स्कूल के लिए, और उसी साल में मैं सिलेक्ट हो गया था अपनी भावनगर की डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए खेलने के लिए। फिर धीरे धीरे वहाँ से मैं आगे बढ़ता गया और अंडर 16 के लिए सौराष्ट्र की ओर से सिलेक्ट हुआ, और फिर वहाँ से अंडर 19 में भी सिलेक्ट हुआ। फिर अंडर 23 खेला और अभी मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ और आईपीएल साथ में खेल रहा हूँ। लोअर मिडिल क्लास से परिवार से आते हुए भी क्रिकेट में अच्छा मुकाम आपने हासिल कर लिया है। क्या क्या कठिनाइयाँ आपको उठानी पड़ी इस लेवल तक के क्रिकेट में पहुंचने के लिए? मैं ज़्यादातर इंजरियों से जूझना पड़ा है मुझे, और मतलब मेरा जब पिक टाइम था उसी टाइम पे मुझे ज़्यादातर इंजरियाँ हो चुकी है, और मैं लकीली उनसे बाहर भी आया हूँ। पर वो बहुत ही टफ पीरियड था मेरे लिए, क्योंकि इंजरी के टाइम पे क्या होता है कि मेंटली बहुत डिप्रेस हो जाते हैं हम लोग, और उससे उभरने के लिए एकदम डेस्परेट हो जाते हैं। तो वो एक मेरे करियर में बहुत ही मुश्किल समय था जब मुझे इंजरियाँ हुई। आईपीएल के लिए आपकी क्या खास तैयारियाँ हैं? अभी मैं ज़्यादातर अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि आईपीएल एक बहुत लंबा टूर्नामेंट है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं पूरा सीज़न फिट रहूँ और मुझे कोई भी इंजरी ना हो। हर एक क्रिकेटर का सपना आईपीएल होता है, आप यहाँ तक पहुँच गए, आगे का क्या प्लान है? वैसे पार्टिकुलर कोई प्लान नहीं है, पर मैं जितना भी खेलूँ वो अच्छा क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। जहाँ भी खेलूँ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ, जिस टीम के लिए भी खेलूँ। रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मैचेस के दरमियान आपने बहुत से मौके पे टीम के लिए विकेट बचाकर खेलने वाले बल्लेबाज की भूमिका भी अदा की है। ऑलराउंडर बनने के लिए आप क्या क्या मेहनत करते हैं? मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तब ऐसे नेट्स के बाद और नेट्स में भी जब मौका मिलता है तब मैं बैटिंग कर लेता हूँ, और ध्यान देता हूँ कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ अपनी टेक्निक पे, ताकि मैं जब ज़रूरत पड़े तब टीम के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकूँ, जिस नंबर पे भी बैटिंग आए मेरी। आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, आईपीएल में मिलने वाले पैसे से परिवार के लिए आपने क्या सोचा है? परिवार के लिए मैंने यही सोचा है कि मैं इस पैसों से एक अच्छी जगह पे सेटल होना चाहूँगा। अभी वो डिसाइड करना बाकी है, पर यही सोचा है मैंने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सिलेक्शन इन आईपीएल थैंक यू मैम, एंड बेस्ट ऑफ लक।